नहीं उन पे अवेलेबल होती। जी। ठीक है, उनमें जो मैक्सिमम स्पेस के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, मैक्सिमम थीम्स के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वो ब्लॉक्स या आप सेंटर में आपको कोई पैराग्राफ लिखने के इतना सा एरिया मिलता है सेंटर में, या उसी पे राइट साइड पे छोटा सा एरिया मिलेगा, लेफ्ट साइड पे वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन इतना लंबा बॉक्स उनके ऊपर उनके अंदर लिखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस थीम में अच्छा लग रहा है। और ये क्योंकि इतनी जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो पूरा पेज ले रही है, तो ये अच्छी लग रही है। अदरवाइज अगर ये हम ब्लॉक में बात करते तो ये बहुत हाइट पे चली जाती है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू थीम आपने इसको लेके चलना है। इस थीम में ये ठीक है, लेकिन दूसरी थीम्स में इतनी डिस्क्रिप्शन आपने देखना, अगर बुरी लग रही है तो आपने उसको शॉर्ट मैक्सिमम 2 और 3 सेंटेंस जो है वो ओके होता है। जी। ठीक है, इसमें सेकेंड होम डेकर। ठीक है, जब इसमें इशू बस यही है कि आपकी पिक्चर एक्चुअली नहीं। ठीक है, और जी। सेकेंड कोई भी ब्रांड सामने शो नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लें, आपको अपना ब्रांड नजर आ रहा है इस इमेज में? जी। ठीक है। इस मिस्टेक। जी। जी। ठीक है, आपका कोई ये तो आपने पता ही नहीं ना लगने देना कि आपने कैसे पिक्चर उठाई है। आपने तो क्लाइंट को यहाँ तक पोस्ट करना होता है कि ये मेरी लाइसेंस पिक्चर है। जी। ठीक है, मैं ठीक। ज्यादातर प्रीपिक यूज करता हूँ, हमारे पास उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो सम टाइम क्लाइंट इंक्वायरी कर लेता है, फिर उसको हम अपनी वो देते हैं, पिक्चर लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं उसको। सही। ठीक है, तो ठीक। इस चीज के ऊपर फोकस रखना है आपने कि ये आपने कोई आपका आउटसोर्स सोर्सिंग नजर नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हेल्थ, दिस इज गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि आपके जो स्टोर है ना, इसके अंदर हेल्थ की एक्टिविटीज, हेल्थ की जो कर लें आप, कार्डियो एक्सरसाइजेज है वो अवेलेबल, उनके रिलेटेड आपकी मशीन पे जो मैंने चेक की हुई है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे जो लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर्स का या कोई नर्स का एक स्टाफ है। ठीक है, तो सही। बेसिकली हमारा स्टोर की कोई रिलेटेड पिक्चर नहीं है। आपको मैंने आपको जब बताया हुआ कि मैं जब आपको हेल्थ एंड वेलनेस की मैं आपको दिखाऊंगा कि पिक्चर्स कैसी होती हैं, जब मैं आपको अपने स्टोर, अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप वहां से डाटा कॉपी करने लग पड़ोगे। मैं जितना भी रोक लूँ आपको, आप वहां से डाटा कॉपी करोगे। सही। ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस टाइम डाटा कॉपी करें, या आप इस टाइम कहीं से हेल्प लें। इस टाइम आप अपनी एफर्ट्स के साथ करें, नेक्स्ट आपको हेल्पिंग मटेरियल बहुत मिलेगा। जी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट हुई होती है। बेसिकली यहाँ पे ऐसे लग रहा है, मैंने आपको मैं सीन बता दूं, वेबसाइट के रिलेटेड टू, मुझे एग्जैक्ट उसकी नीच नहीं याद, लेकिन रिलेटेड टू हेल्थ थे। तो मैंने प्री पिक से एक पिक्चर डाउनलोड की, और पिक्चर थी मुझे देखो, मैंने इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मैंने इस चीज को देखा कि नर्स है, और नर्स के साथ मैंने वो प्रोडक्ट मेंशन किया बकायदा। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ मैं साथ साथ, तो मैंने वो उनको मुकम्मल उसका बैनर रेडी किया और साथ प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किए। और लेकिन मैंने बिल्कुल इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि ये कितनी हाई वाली ये पिक्चर है। तो जब मैंने इसको क्लाइंट को डिलीवर की, तो वो कहती है कि ये तो वो थी यूरोपियन क्लाइंट, वो कहती है कि ये तो यूरोपियन की फलानी टीम की आपने पिक्चर लगाई हुई है इसके ऊपर, जो कि टोटली फेक है। ठीक है, सही। तो वो उसको फिर मुझे डेफिनेटली रिमूव करना पड़ा उससे, और फिर उसने, इससे इससे आपको प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। क्लाइंट समटाइम इतना गुस्से में आ जाता है। सही। अब आपको एक फनी सिनेरियो बता दूं, अब एक फैशन का स्टोर था, और वो था बेसिकली लेडीज फैशन का स्टोर। अब मेरे ऑफिस के लड़के ने क्या किया है, उसने बैनर्स लगा रहा है। अब हमें तो नहीं पता कि फलाने कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी वो कौन है। हमारा फोकस होता है बस प्राइम मिनिस्टर की हद तक हम सबको पता होता है। तो बाय द वे पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि वो जो पिक्चर लगा रहा है वो मिलीनिया ट्रम्प की है, ट्रम्प की बेटी की। ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो मिलीनिया ट्रम्प की पिक्चर है। सही। ठीक है, तो जब क्लाइंट ने हमें कहा कि ये मिलीनिया क्यों लगी हुई, अब हमें इस चीज की समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज मिलीनिया। अब मिलीनिया क्या है ये नहीं समझ आ रहा। हमारी पूरी वेबसाइट पे कहीं पे मिलीनिया नहीं लिखा हुआ, पर हमने 3 4 मिलीनिया की पिक्चर्स यूज की हुई है, क्योंकि वो उसको एक गैलरी मिली, उस गैलरी के अंदर 3 4 पिक्चर्स थे। वो कोई फैशन शूट पे थी, तो वो उसको वहां से पिक्चर्स अच्छी मिल गई, और जो उसने प्रोडक्ट्स दी हुई थी वही प्रोडक्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट हो रही थी उसके अंदर। तो जब हमने वो तो कर ली वहां से, लेकिन उसकी जो हमें प्लेंटी पड़ी वो उल्टा हमें अपर की तरफ बहुत सब प्लेंटी पड़ी उसकी। ठीक है, कि हमने वो पिक्चर्स क्यों यूज करी हैं की हैं। तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस रखना है कि आपने जब भी पिक्चर यूज करना है, इसको टोटली आपने इस तरह के बनाना है कि उसमें कॉपीराइट इश्यूज ना आए। जी। सबसे बड़ी चीज ये है। जी। ठीक है, तो आप ऑलरेडी थोड़े बहुत समझते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को, तो कॉपी राइटिंग का इश्यूज जिस तरह की आपने पिक्चर लगाई है इसमें 100% आएगा। दूसरा, जब भी आपने इमेज डाउनलोड करनी है, आपकी इमेज का साइज, एक तो मैंने आपको बताया था 1600 मल्टीप्लाई बाय 700 से ज्यादा आपकी उसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली,
आपकी जो पिक्चर की मैं क्या बताने लगा था मुझे भी, हाँ, आपका जो पिक्चर का फाइल साइज है वो 500 केबी से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 MB भी बहुत ज्यादा है, ये वेबसाइट के ऊपर लोड डालेगा। ठीक है। थर्ड, आपने जो इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट जरूर यूज करना है। ऑल्ट टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फोर्थ चीज, आपने जब भी पिक्चर अपलोड करनी है उस नीच का नाम लिखना है उस पिक्चर के ऊपर, और फिर वो पिक्चर अपलोड करनी है आपको। हम्म, ठीक है। लेट्स से कि ये हेल्थ एंड वेलनेस की थी, तो आप इसके ऊपर हेल्थ की लिख के तो फिर इसको अपलोड करें। ठीक है। सर मुझे समझ नहीं लगी ये बात, पिक्चर का नाम लिख के अपलोड करना है मतलब? आप जब पिक्चर डाउनलोड करती हैं, आपके सिस्टम के अंदर पिक्चर फोल्डर में पड़ी होती है। जी जी। अब लेट्स से आपको फोल्डर के अंदर इस पिक्चर का कोई ना कोई नाम होगा ना पड़ा हुआ, जी ठीक है। उसको आपने रीनेम करके एग्जैक्ट नीच का नाम लिखना। अच्छा ठीक है, समझ लगी ठीक ये है। बात। जी सर अगर ठीक। आप अगर आप मोर एसईओ फ्रेंडली पे जाती हैं, तो फिर आपको उसके साथ एम मार्ट देन स्लैश देन हेल्थ लिखना। तो ये मोर एसईओ फ्रेंडली पिक्चर है। सही। ठीक है। तो दैट वुड बी बेस्ट कि अगर आप पहले स्टोर नेम यूज करें, आगे उसकी नीच मेंशन कर दें एक स्लैश के साथ। ठीक है। अदरवाइज अगर आप खाली नीच भी लिखें तो वो भी कुछ भी ऑन पेज एसईओ के अंदर कोई अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन हम मार्ट लिखते हैं तो वो ग्लोबली उसके ऊपर बहुत इफेक्ट डालेगा। सही। हो गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तीनों बैनर्स हमने डिस्कस कर लिए। जी तो बाय द वे आज मैं इसके ऊपर कोई रिवीजन आपको डालूंगा। एनफ इट्स एनफ कि मैंने आपसे 2 दिन इसके ऊपर रिवीजन करवा लिया, और ऑल्दो मैं ये पूरा स्टोर देख चुका हूँ, स्टिल मैं इस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये आपकी जो स्टिल मिस्टेक्स हैं उनको राइज करूँ, और फिर आप अपने तौर पे इसको ओवरकम कर लीजिएगा, लेकिन कल का हमारा टास्क कुछ और होगा। जी ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये तो ठीक है। अच्छा जी, अब कलेक्शन लिस्ट में आप देखिए, जो सबसे जो ऑकवर्ड चीज़ है इन दोनों पे तो ठीक है, अग्री समथिंग। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर तो बिल्कुल ठीक है। होम एंड डेकर में ये है कि आपने पिलोज लिखे हुए हैं। अगर मैं आपकी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो इज देयर एनी पिलो इन द साइट? यस देयर इज पिलो। तो ठीक है, आपने एज अ फर्स्ट इमेज उसकी यूज की है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि पिलो से आप ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपके स्टोर के अंदर होम डेकर है। ठीक है। पिलो इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट। अगर आप डेकर की बात करें तो डेकर हम बोलते हैं इस प्रोडक्ट को, दिस इज अ डेकर प्रोडक्ट जी जो आपके घर की खूबसूरती में कोई ना कोई रोल प्ले करे। दिस इज होम डेकर, दिस सही। इज होम डेकर। सही। ठीक है। तो ठीक। बेसिकली आपने वो पिक्चर यहाँ पे यूज करनी थी जो यहाँ पे थोड़ा इस तरह का डिस्प्ले करे कि आपके होम की इम्प्रूवमेंट पिक्चर है। ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। आ जाते हैं हम हेल्थ एंड वेलनेस पे। ठीक है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस की पिक्चर इज परफेक्ट, बट जब आप ऊपर वाला टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, तो जब आप ग्राफिक्स, दिस इज तो ये तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बेस जा रही हैं इस टाइम। ठीक है। आपने ऊपर पेन रिलीफ और ये पिछली इमेज बिल्कुल विदाउट टेक्स्ट होनी चाहिए थी, बिल्कुल विदाउट टेक्स्ट। अगर पिछली इमेज पे आपने कोई टेक्स्ट लिखना था, तो फिर ऊपर वाला हेल्थ एंड वेलनेस की कोई जो है वो बनती ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ठीक है। तो जहां पे जो ऑप्शन है आपके पास, ऑल टाइम जो ऑप्शन है आपके पास, आपकी जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो बिल्कुल विदाउट टेक्स्ट होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि टेक्स्ट के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, ये वाला आप यूज कर रहे हैं टेक्स्ट। जी तो आपकी जो बैकग्राउंड ये वाली पिक्चर है, ये टोटल आपके पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में होनी चाहिए, उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। ठीक। तो आपको कोई ऐसी पिक्चर इसके लिए ढूंढनी है, और हेल्थ एंड वेलनेस के लिए वैसे ये पिक्चर ठीक है, यही पिक्चर इसका कोई बैनर आप ऊपर यूज कर सकती थी यहाँ पे। ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा डिस्कस हो गया। इनमें आपकी इन दो के अंदर मिस्टेक है। देन जी हम आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस पे। ठीक है, आई एम ओके विद इट कि आपने एक कॉम्बिनेशन जरूर बनाया है, लेकिन स्टिल वो फ्लॉज अभी भी इसमें हैं जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताए थे कि आपकी इमेजेस इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जी वो सर। फ्लॉज स्टिल इसमें है। ठीक है। मैंने जी आपसे सबसे पहले कहा था कि अब देखिए, I don't want to see these 16 pieces multiplied by 10 ml hick leaf। सबसे पहले तो आप देखिए ऊपर ब्रांड नेम आ रहा है, हाई जी क्वालिटी लाइफ, ये दिस इज ब्रांड नेम ऑफ दिस, ऊपर रजिस्टर्ड का उसके ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपकी यहाँ से इमेज जो है वो डिस्क्वालीफाई होती है। जी। देन 16 पीसेज मल्टीप्लाई बाय 10 ml, ये डिस्क्रिप्शन है, ये ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड है, तो डोंट नीड दिस डिस्क्रिप्शन। जी सर। थर्ड, आई सेड कि यहाँ के ऊपर जो पिक्चर होनी चाहिए वो पूरी प्रोडक्ट की एक ही पिक्चर होनी चाहिए जो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करे। जी। लाइक यहाँ पे आपके 10 ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं, मुझे इन 10 में से किसी एक का भी टेक्स्ट पढ़ने की मुझे हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता इसके ऊपर क्या लिखा हुआ। जी। अगर आप इन्हीं 10 की बजाय एक यहाँ पे बड़ी बॉटल पड़ी होती तो दैट वाज परफेक्ट। सही। ठीक है।
तो ठीक। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ ऑलराइट कि अब आप यहाँ पे आपका अब देखिए ना आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन हो रही है। ये बिफोर, ये आफ्टर है, ये वाइल यूजिंग है, और ये आपकी प्रोडक्ट पड़ी है। यहाँ पे एक आ रहा है प्रोटेक्ट योर कैपिटल हेल्थ नेक्स्ट। ये चीजें होती हैं अमेजोन अली एक्सप्रेस इन मार्केट प्लेसेस में। ये चीजें हमारी वेबसाइट पे होती नहीं है। हम्म। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो डायरेक्ट मेरी प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करे। ठीक है। ठीक है, आई नीड दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू हीट थेरेपी बेल्ट। ऑलराइट, दिस इज ओके कि अब हीट थेरेपी बेल्ट वैसे भी दिखाया जा सकता है। इसके अंदर मैं क्यों और थोड़ा क्योंकि देख लो कोई टेक्स्ट नहीं इसके अंदर आ रहा, कोई जी। एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं है, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है एटलीस्ट। जी। ठीक है। अगेन इसके ऊपर आप देखें तो भी एक पूरी तमहीद है इसके ऊपर जो कि हमारे रेलेवेंट नहीं है। जी। नॉर्थ एंड आउटडोर, ठीक है, जी। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक्स है। जी। अब ये पिक्चर है, दिस इज परफेक्ट अगर इसके ऊपर रॉक ब्रॉज ना लिखा हो। जी। ठीक है। हम तो रॉक ब्रॉज ये जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये मिस मशीन आपको पता है क्लास में उस वक्त क्वेश्चन भी पूछा था ये वाला जी। कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर रॉक ब्रांड नेम आ जाए तो भी उसको फोटोशॉप से रिमूव करना जरूरी हो जाता है। जी। जी। ठीक है, जी। लेकिन ये वाला तो आपको क्लियर कट इसको रिमूव कर। जी सर। ठीक है जी, जी। नेक्स्ट सेक्शन ये ओके है। देन हम होम बेकर के प्रोडक्ट में आते हैं। तो अब देखें इन सारी प्रोडक्ट्स में से सिर्फ आपकी ये वाली प्रोडक्ट है जिसमें 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट को एक ही ब्लॉक में डिफाइन किया जाता तो ठीक था, लेकिन आई थिंक तो कि ये प्रोडक्ट एक ब्लॉक में डिफाइन होना ही एक मुश्किल टास्क है, हम्म। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 20 पीसेज हैं, तो जब तक ये 20 पीसेज इकट्ठे नहीं होंगे तो वो नजर भी कुछ नहीं आएगा। ठीक ठीक है, तो है। ऑल्दो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पता चल रहा है कि इसके दीवार के ऊपर कोई पेंटिंग है। हम्म। अब आप कहेंगे यहाँ पे आप 10 कमरों की तस्वीरें लगा दे तो पेंटिंग किसी एक में भी नजर नहीं आनी। लाइक जिस तरह ये 10 बोतलें पड़ी हुई हैं लेकिन नजर एक नहीं आ रही। हम्म। ठीक है, जी। जी। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ऑलराइट, लोगो इज परफेक्ट। न्यूज़लेटर आपका लोगो से नीचे आना चाहिए। ठीक है, फुटर जी। के ऊपर। जी। ठीक है। इस चीज की आपको समझ आ गई। जी सर, आगे आगे। ऑलराइट, ये जितनी भी आपने मिस्टेक्स हैं नेक्स्ट टाइम ये ओवरकम होने चाहिए। जी सर। ओके, आई एम हैप्पी कि आप डेब्यू थीम को मैक्सिमम लेवल तक आपने इसके ऊपर काम किया। इससे ज्यादा डेब्यू के थीम पे हाँ बनाने को हमने बड़े बड़े परफेक्ट स्टोर बनाए हुए हैं डेब्यू के ऊपर। हम्म। ठीक है, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कुछ हमें क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट देते जाते हैं कुछ डिफरेंट चेंजिंग्स करवाते हैं। वो चेंजिंग्स करवाने के बाद फिर हमें वो ऐसा ग्रूम करके जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इस थीम में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सही। ठीक है, सही। लेकिन ये आपका एक ठीक आपको खुद नजर आया होगा लास्ट 2 टाइम्स जो आपके अंदर जो फर्स्ट टाइम मिस्टेक्स थी ओवरकम किया, कल दोबारा मिस्टेक्स थी ओवरकम किया, आज आपको स्टोर के लुक कुछ चेंज नजर आ रही है। जी सर। ठीक है, जी सर। दिस इज अगर मैं इसको अपने ऑफिस में करूँ तो ये ऑलमोस्ट मैं इसको 50 या 40% की रिकमेंडेशन पे अभी तक ये स्टोर है। स्टिल 60% इसके ऊपर वर्किंग रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी ये वेल एंड गुड स्टोर है। जी। ठीक है जी, आपको डेब्यू के अंदर कोई मसला कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का है तो आप पूछिए। नो सर, क्लियर है मुझे। ठीक है, डेब्यू एक फ्री थीम है जो शायद ही आप कभी यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम। डेब्यू यूज करवाना इसलिए इतनी जरूरी थी कि आगे आपको जो आज मैं थीम पे काम स्टार्ट करवाऊंगा, जो थीम मैं आज आपको दूंगा सेम उसका भी वही टास्क होगा जो इस थीम का था पहले दिन टास्क। ठीक है, तो जो आज आपको मैं थीम दूंगा थोड़ी सी इससे मुश्किल होगी, लेकिन टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपने टर्बो पहले यूज की। नो सर, मैंने कोई थीम पहले कभी भी यूज़ नहीं की। ठीक है, आज आप टर्बो थीम करेंगे, लेकिन आज के जो आपके टास्क में जो चीज इन्वॉल्व है वो हेल्थ एंड वेलनेस होम डेकर स्पोर्ट्स आउटडोर नहीं है। जी। ठीक है, मैंने सिर्फ यही नहीं करना कि मैंने सिर्फ आपसे प्रोडक्ट्स एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर सारे स्टोर्स नहीं डिजाइन करवाने। जी। ठीक है, ऑल्दो आप बहुत कोर्स के नियर लेवल पे ना, अब क्योंकि हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं हर चीज को डिजाइनिंग बेसिकली हम कंक्लूड पे आ रहे होते हैं हर चीज पे। तो अब यहाँ पे मुझे आपके पीछे वाले भी सारे टास्क की रिवीजन चाहिए। तो उस टास्क की रिवीजन करने के लिए एक तो मेरी एक तो थीम चेंज हो रही है, दूसरा थीम्स के साथ आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रही ठीक है। है। अब आपने टोटली न्यू प्रोडक्ट्स करने, मेरी ये हेल्थ वेलनेस होम डेकोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर नहीं है। जी। जी। ठीक है, जी। अब जो आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एक आएगी फिटनेस, जी। एक आएगी ब्यूटी, जी। और थर्ड प्रोडक्ट आएगी स्मार्ट गैजेट्स। स्मार्ट गैजेट्स।
सर आप जैसे अभी कि इसका नोट कर लें जी, क्योंकि आज आफ्टर क्लास इमीडिएटली मेरी 3 मीटिंग्स के साथ टाइम्स एडजस्ट है, जी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा अब, क्योंकि इस टाइम मैंने व्हाट्सएप भी अपना ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं। तो आप अभी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। आपकी जो नेक्स्ट जो कलेक्शन होंगी जो कल के लिए है, ये टास्क ज़्यादा लंबा नहीं मैं दे रहा, मैं कल के लिए कह रहा हूँ जी जी जी। 5 प्रोडक्ट्स इन ईच कलेक्शन आपकी होनी चाहिए जी ठीक है टू फॉलो ऑल द प्री रेक्विजिट्स, ठीक है। जी और उसमें आपका जो पहली कलेक्शन है, मैंने आपको कौन कौन सी बताई है? सर फिटनेस, जी फिटनेस, ब्यूटी, स्मार्ट गैजेट्स। स्मार्ट गैजेट्स ठीक है फिटनेस, ब्यूटी एंड स्मार्ट गैजेट्स, जी सर जी सर ठीक है। एंड थीम विल बी टर्बो। टर्बो मैं आपको अभी इंस्टॉल करके दूंगा। जी सर टर्बो को यूज करते हुए, अच्छा अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर आपने किसी भी थीम का अगर लेट्स से कि आपको समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपने उसका ऑफिशियल डेमो ओपन कर लेना, ठीक है ठीक है। लेट्स से कि ये डेब्यू है, तो मैं डेब्यू का ऑफिशियल डेमो यहाँ से ओपन कर लूँ, डेब्यू शॉपिफाई। तो डेब्यू में आपको उसकी एक लुक वहां से नजर आ जाएगी कि मैं इसको कैसे बना सकता ठीक हूँ, है सॉरी कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। आपको ठीक वहां से पता चल जाएगा। ठीक लाइक हियर यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे व्यू डेमो स्टोर करता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो सॉरी डेब्यू की थीम है, ये देखें यहाँ, अब ये आपको डेब्यू की थीम का, अब आप देखें आपको यहाँ से क्या चीज नजर आई है, जितनी सारी मिस्टेक्स जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वो सारी मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी बिल्कुल कि आपकी इमेज के ऊपर जो भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई भी इमेज यूज कर रही है, वो आपको विदाउट बैकग्राउंड नहीं मिलेगी। देखिए स्लाइड बॉडी बैकग्राउंड व्हाइट है, जी तो उसके ऊपर उन्होंने स्लाइड का ग्रेश कलर डाल दिया। जी ओके, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो अगर यहाँ पे आपकी वो 3 कलेक्शंस लिस्ट लगी हुई थी, तो आप यहाँ पे देखें इसी इमेज के ऊपर क्या कोई टेक्स्ट आ रहा है? नो, नो ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या किसी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है? नो। जी दिस इज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आए, अगर एक उन्होंने इमेज विद इमेज ओवरले यूज किया, अब यहाँ पे ये चीज उन्होंने यूज की हुई है, क्या पीछे इमेज पे कोई टेक्स्ट है? नो। जी देन ये टेस्टिमोनियल्स है, आपको नेक्स्ट टाइम टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करने हैं, और ये हर थीम में होते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स हम इसको बोलते हैं, जी ठीक जिसके है ऊपर जिसको आप कह सकते हैं कि कोई आप 3 डिफरेंट किस्म के रिव्यूज किसी क्लाइंट के, एवरी वुमन नीड्स एट द वन बैग, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी बात, जी सर ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स आपने जरूर, 3 टेस्टिमोनियल्स आपके रिक्वायर्ड है। जी सर और ये लास्ट पे इंस्टा फीड लगी हुई है, इसको आप अभी लीव करें, ये एप्लीकेशन में हम इस चीज को किया करें, जी सर ठीक है। तो आपको जो भी थीम मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं आपको टर्बो बोल रहा हूँ, तो आपने टर्बो शॉपिफाई का ऑफिशियल डेमो खोल लेना है। आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है टर्बो शॉपिफाई ऑफिशियल, टर्बो शॉपिफाई डेमो, ठीक है बस जस्ट इसको टाइप करें। ये आपके पास टर्बो शॉपिफाई थीम का फर्स्ट लिंक आ गया, आपने इसको ओपन कर लिया, जी सर ठीक है जी। अच्छा जी, आप मुझे आप प्लीज आपकी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। जी ठीक है, आप बैक जाएं, डैशबोर्ड पे जाएं, डैशबोर्ड पे जी सर ऑनलाइन स्टोर्स पे हैं। ये थीम आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगी, जी सर आई एम श्योर, ठीक है। जी लेकिन ये एक ऐसी थीम है जिसमें शायद जब मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैं किस पे करूँ, तो मैं इस थीम पे करूँ। जब मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि मैं अब किस पे काम करूँ, तो मैं इस थीम पे काम खुद भी करता हूँ, और अगर किसी से करवाना हो तो उससे इस थीम के ऊपर काम करवाता हूँ। जी सर हर किस्म की जिस लेवल की कस्टमाइजेशन इसमें अवेलेबल है, वो किसी थीम को, जो ज्यादा मजे की बात यह है कि इजी लेवल पे, बहुत इजी लेवल पे इसकी कस्टमाइजेशन है। इसके बाद जो हम एक और लास्ट थीम करेंगे, सॉरी इसके बाद एक और थीम होगी, उसके बाद हमारी लास्ट थीम होगी, ठीक है। इसके बाद जो थीम होगी, लेट्स से कि आज थर्सडे है,
कल फ्राइडे है, आई थिंक हमारी कल लास्ट क्लास बनती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस दफ़ा सैटरडे वीकेंड भी आपके साथ मैं क्लास का अरेंजमेंट करूँ, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट ये जो मेरी तीन जो मेन थीम्स हैं जिनके ऊपर आपकी सारी शॉपिंग घूम रही होती है, आप कुछ भी स्टोर आ गया, आप कंफ्यूज हो तो आप इनके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। ये नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने जो थीम रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आप उस थीम के ऊपर एक वीक लेंगे, वो जी बहुत टफ थीम है, और जब आप उस थीम के ऊपर अपनी ग्रिप कर लेंगे, देन आई एम श्योर कि आपको डिजाइनिंग आ गई है। जी ठीक है, सर। जी सर। देन आई एम श्योर कि आपको गाड़ी की ड्राइविंग आ गई है। अब आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा जी आगे वाली गाड़ी कहाँ पे और आपने ओवरटेक करना है, वो आपको चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी। जी सर। ठीक है जी, वो ईला की थीम है, और ईला की भी मोस्ट डिफिकल्ट थीम कैलस है, जिसको आपको कुछ समझाते हुए मैं फंस जाऊंगा। तो ठीक है, क्योंकि मैं उसको कॉमनली यूज नहीं करता। जी सर। ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे, साथ साथ मैं भी सीखूंगा, आपको भी करवाऊंगा। हर दफा उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है, वो इतनी मुश्किल थी है। जी सर। ठीक है, तो बाय द वे मैं कोशिश करूंगा उससे पहले एक नॉर्मल वेरिएंट पे काम करवाऊँ आपको, देन उसके टफ वेरिएंट पे काम करवाऊँ, और फिर जो आपकी डिजाइनिंग है वो ऑलमोस्ट उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जी सर। ठीक है, और जो कल का आपका टास्क है, आई नो इट विल टेक योर टाइम, वाई कि सबसे पहले आपको 15 प्रोडक्ट्स कर दिए हैं, उसकी 15 प्रोडक्ट्स के बाद करके उनकी आपने छांटी सफाई सब कुछ करके आपने अपने स्टोर्स के अंदर लेके आना है, उनकी कलेक्शंस के अंदर जाने चाहिए प्रोडक्ट्स, फिर आपने थीम के ऊपर काम स्टार्ट करना है, और फिर ये थीम भी वो है जिसके ऊपर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक हो गया, तो ये वाला जो कल तक की आपकी क्लास है, आई नो कि आपको घर के काम थोड़े पीछे करने पड़ेंगे, इसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, जी सर। आपकी सारी आपके के प्रोडक्ट्स खराब भी है ना समटाइम्स, आप अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं करके देते क्लाइंट को, लेकिन आप अपने डिजाइनिंग से उसको इतनी इस लेवल का कन्विंस कर लेते हैं कि वो क्लाइंट देख के कहता है कि वाह। जी सर। और ऐसे ही हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, मेरे पास जब भी स्टोर लास्ट टेस्टिंग पे आता है, तो मैं सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट्स बाद में देखता हूँ। आज जब मैं उसकी एक एक प्रोडक्ट चेक करके हम आगे उसको डिलीवर करना होता है, लेकिन हम सबसे पहले जो उसकी जो चीज़ मैं देखता हूँ उसकी डिजाइनिंग में देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स में उसमें जो एरर देखना है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे पता चलना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, देखेगा, हाँ ना, कंफ्यूज होगा। लेकिन डिजाइनिंग में कॉम्बिनेशन नहीं है, डिजाइनिंग में एरर्स हैं, फ्लॉज हैं, तो क्लाइंट फर्स्ट इंप्रेशन पे ही वो जो है वो उसका नेगेटिव रिव्यू हो जाएगा। बिल्कुल। तो डिजाइनिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, और लड़कियां तो इसमें वैसे ही एक्सपर्ट होती हैं। तो मैं भी आपके स्टोर के अंदर थीम, पहले मैं आपके डेस्कटॉप पे थीम कॉपी करता हूँ, आपको मैं ये थीम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी सर। इस टाइम मैं जो अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ उसमें 5.0 आई थिंक 5.5.0 पड़ी हुई है। प्लीज आप मुझे अपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। जी। मेक श्योर इन माइंड इस दफा आपकी पिक्चर्स का रिजल्ट एचडी होना चाहिए। जी सर। आप मुझे अपनी ईमेल देंगे? जस्ट एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट, ऑप्शन है तो वो मैं आपसे यूज नहीं कर सकता, मैं व्हाट्सएप पे भेजने लगा था, आप मुझे अपनी जीमेल दीजिएगा अभी प्लीज। जी सर। अभी भेजूँ? जी जी, अभी मुझे आप अपनी जीमेल दें, मैं आपको मैं थीम फॉरवर्ड कर दूंगा। जी।